मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, मैंने आप लोग को लाइव क्लास में हिंदी 1 का रिवीजन पार्ट 1 और 2 का करवाया है। तो मैं लाइव क्लासेस में आपको हिंदी 1 पढ़ाऊंगी, लेकिन आपके वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ हिंदी 2। तो बच्चों, अभी तक हम लोग अपने लेसन 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे हाफ ईयरली के पोर्शन में है। तो आज हम पार्ट 1 प्रकृति का संदेश पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे हम। तो आप लोग अपनी पुस्तक ओपन कर लीजिए और ध्यान से देखिए। हम उस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य को आपको फिर से दोहराते हैं, फिर से उसकी पुनरावृत्ति करवाते हैं। तो देखिए, ध्यान से लेसन ओपन कीजिए। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, आपकी पहले पाठ में देखिए कविता लिखी हुई है। कविता हम एक बार पढ़ते हैं, और मैम ने तो आपको सारा एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन एक बार हम जो है इसको शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो यहाँ पे कवि जो है मनुष्य को प्रकृति के माध्यम से या प्रकृति की सुंदरता को दिखाने के लिए यहाँ पे वर्णन किया है कि जो है जो प्रकृति हमारी है वो कैसी है, और हमारे जैसे प्रकृति अपने भाव रखती है वैसे हमें भी अपने जीवन में उस तरह से भाव रखने चाहिए। तो कहता पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। जो पर्वत है वो कहता है कि जैसे मैं सिर ताने खड़ा हूँ, उसी तरह आप भी सिर अपना ऊंचा करके रहिए और सम्मान से रहिए, ना कि किसी के सामने आपको बिना गलती झुकने की जरूरत नहीं है। कहता है पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे, शीश उठाकर तुम भी मतलब सम्मान पूर्वक काम करके आप भी ऊंचे बन जाइए। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर कहता है कि जैसे मेरे अंदर इतनी गहराई है, उसी तरह आप भी अपने मन में गहराई लाइए। गहराई लाने का मतलब ये है कि आप भी लोगों की बातों को मैंने पूरे संसार की कितनी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर रखा। कितना पूरे संसार का पानी बह के कहाँ जाता है? सागरों में जाता है, लेकिन वो अपने में सबको समा लेता है सारा। इसी तरह आप भी लोगों की बातों को या अच्छी बातों को अपने अंदर समाने की, मतलब अंदर ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। और पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी कहती है कि जिस तरह मैं सब कुछ सहन करती हूँ, सबका जो भी मेरे साथ जैसा भी करता है, गंदगी फैलाता है या पृथ्वी के साथ और बहुत सारे कार्य ऐसे किए जाते हैं जो पृथ्वी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करती है। धैर्य बनाए हुए है कि मनुष्य को कभी तो समझ में आएगा। तो पृथ्वी कहती धैर्य, जैसे मैं धैर्य नहीं छोड़ती हूँ, सब कुछ अपने ऊपर धारण किए हूँ, उसी प्रकार आप भी सारी परेशानियों को धैर्य से जो है समझने और उनको हल करने की कोशिश कीजिए, और धैर्य को बनाए रखिए जीवन में। कितना ही हो सिर पर भार, आपके सिर पर मतलब कितना भी भार, मतलब परेशानियों का या काम का या आदि कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका भार आपके दिमाग में चलता रहता है ना कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो कहती है कि कितना भी हो आपके सर पे भार, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। कितना ही हो सर पे, मतलब अपना धैर्य नहीं छोड़ना। कितनी भी परेशानियां हो, कितना भी काम हो, कुछ भी हो आपके साथ, लेकिन आपको अपना धैर्य नहीं छोड़ना है। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो सारा संसार, कि जैसे ये संसार को पूरा आकाश ढके हुए है, तो आप भी अपने आप को इतना प्रसिद्ध, इतना योग्य बनाइए कि पूरे संसार में आपकी ख्याति फैले, आप प्रसिद्ध हो। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो कहती है कि जैसे तरंगे उठती हैं, गिरती हैं, खुश होती हैं, उसी प्रकार आप भी अपने मन में खुशियाँ भरिए और प्रसन्नता को बनाए रखिए। जैसे कि ये नदी की, समुद्र की जो है तरंगे, समुद्र की तरंगे मीठी मीठी उठती हैं, गिरती हैं, कितनी अच्छी लगती हैं देखने में। तो उसी प्रकार आप भी बनिए। तो इस प्रकार ये आपके कविता का अर्थ है,
आप इस कविता को याद कीजिए। आपके एग्ज़ाम में कविता की पंक्तियाँ लिखने को आ सकती हैं, उसका अर्थ भी लिखने को आ सकता है, लेकिन आप इन्हें याद कीजिए। ठीक है, आप देखिए नीचे दिए हुए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ दिया हुआ है शीश, लिखा हुआ है शीश। शीश मीन्स क्या होता है? क्या होता है? शीश मतलब सिर। शीश मीन्स सिर। फिर लिखा हुआ है सागर। सागर, सागर का मतलब समुद्र। क्या होता है? समुद्र। और फिर लिखा हुआ है धैर्य। धैर्य, धीरता, धीरता। नभ, फिर लिखा हुआ है नभ। नभ मतलब आकाश। फिर लिखा हुआ है तरल। तरल मीन्स तरल। तरल का मतलब होता है हिलता डुलता। हिलता और डुलता। फिर लिखा हुआ है तरंग। तरंग मतलब लहर। तरंग मतलब लहर। समुद्र की लहरें होती हैं। फिर लिखा है मृदुल। मृदुल मतलब, मृदुल का मतलब होता है कोमल। कोमल। ठीक। अब लिखा हुआ है उमंग। उमंग, उमंग का मतलब है उल्लास या जोश। उल्लास या जोश। ठीक। तो बच्चों, ये हो गए आपके शब्दार्थ। एक बार आपने फिर से रिवाइज कर लिया इन शब्दार्थ को। अब देखिए आपको हम अभ्यास का रिवाइज करवा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहला है का नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, ऊंचा बनने का संदेश कौन दे रहा है? कौन दे रहा है ऊंचा बनने का संदेश? पर्वत। कौन दे रहा है? पर्वत। ठीक। फिर लिखा है, ये है का नंबर। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी बुक कंप्लीट नहीं की है तो साथ साथ करते जाइए। सारे संसार का कौन सा, सारे संसार को कौन ढकता है? कौन ढकता है? आकाश। कौन ढकता है? आकाश। ठीक। 3 नंबर है, कौन धैर्य नहीं छोड़ता? कौन धैर्य नहीं छोड़ता? पृथ्वी। 4 नंबर है, मृदुल उमंग किसमें भरने की बात कही गई है? किसमें भरने की बात कही गई है? मन में। मन में। ठीक। तो आपने ये 1 वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर लिखना हो गया आपका। खा नंबर में लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वाक्य में लिखें। तो आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया है आपने, उनको याद कीजिए अच्छे से, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में आपको पता ही है सारा पेपर आपका सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। यानी कि जैसे आप पहले एग्ज़ाम देते थे वैसा ही एग्ज़ाम होगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज़ द करेक्ट आंसर, सारा चीज़ें होंगी आपको। ठीक है, तो अच्छे से याद करते रहिए। अब इनको प्रश्नों के उत्तर आप
खुद से अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम के टाइम बहुत कम बचा है। अगर हम सारी चीज़ें फिर से रिवाइज़ करेंगे तो आपका सारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो देखिए नीचे फिर लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जैसे ये पंक्तियाँ लिखी हैं, पीछे मैंने इसका अर्थ बताया, तो ये पंक्तियों का अर्थ लिखना है आपको। मैंने तो थोड़ा शॉर्टकट बताया है, आपको और नहीं समझ में आया, विस्तार से जानना चाहते हैं तो पीछे जो भी वीडियो में आपको पढ़ाया गया उन्हें देखिए, समझिए और सुनिए, ठीक है। फिर देखिए लिखा है निम्न क्या संदेश देते हैं, सोचो समझो और लिखो। तो लिखा है घ नंबर में, घ नंबर है आपका, घ का 1 मार्क्स नंबर है श्वेत कबूतर। जो सफ़ेद कबूतर, श्वेत मतलब सफ़ेद कबूतर किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? शांति का। किसका प्रतीक माना गया है? शांति का। ठीक है। नंबर दो है चौराहे की लाल बत्ती। चौराहे की लाल बत्ती खतरे का निशान। ठीक हो गया। तो अब 3 नंबर है रेल की हरी झंडी, रेल के चलने का संकेत। तीसरा है रेल के चलने का संकेत। 4 नंबर है झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज कब झुकाया जाता है? जब राष्ट्रीय शोक होता है। राष्ट्रीय शोक। ठीक। तो ये पूछा गया है घ नंबर क्वेश्चन में कि कौन किसका प्रतीक है। आपका ये हो गया। नीचे देखिए लिखा है अंगा नंबर में जीवन की भाग दौड़ से ऊबकर हम पर्वतीय स्थलों तथा समुद्र तटों पर जाते हैं। देश के 2 प्रसिद्ध पर्वतीय एवं समुद्र तट वाले पर्यटन स्थलों के नाम लिखे। तो आप कोई भी आप लिख सकते हैं, कुल्लू मनाली पर्वतीय में, शिमला, कुछ भी इस तरह से बहुत सारे हैं ना, जम्मू कश्मीर, तो इनमें से हो गया। और समुद्र तट वाले गोवा हो गया जो है, और मद्रास में है, बहुत सारी जगह हैं। तो इस तरह से आप केरल घूमने लायक जगह है, रामेश्वरम, बहुत सारी ऐसे प्लेस हैं जो हमारे समुद्र के किनारे हैं, उनके में से कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तो आपने तो देखिए 4 नंबर अब हमें देखना है। 4 नंबर है हमारा, 4 नंबर है 2 पर्यायवाची शब्द लिखें। ठीक है। तो 2 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए सबसे पहला है नंबर 1 है पर्वत। तो पर्वत का होता है गिरी और अचल, और भी होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 2 ही लिखना है। नंबर 2 है सागर। नंबर 2 है सागर। तो सागर में 2 पर्यायवाची होगा सिंधु और जलधि। समुद्र भी हो सकता है, आपको 2 ही लिखना है, जलधि और सिंधु। ठीक। अब है 3 नंबर है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ठीक। पृथ्वी के भूधरा, वसुंधरा, कुछ
भी आप 2 लिख सकते हैं। अब है 4 नंबर। 4 नंबर है आकाश। क्या है? आकाश। तो आकाश का होगा गगन, और गगन लिख सकते हैं, अंबर लिख सकते हैं, और भी होते हैं, और भी आसमान। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका है एक और है अभ्यास का 6 नंबर। 6 नंबर में है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखे, मतलब विलोम शब्द लिखे। तो पहला सबसे लिखा है, 1 नंबर है ऊंचे। ऊंचे का क्या होगा? नीचे। दूसरा नंबर है तरल का क्या होगा? ठोस। तरल मतलब जो पिघली हुई चीजें होती, ठोस मतलब जो पिघली हुई, मतलब हिलती डुलती नहीं है, जैसे सॉलिड जिसको कहते हो ना, वो होता है ठोस। वो टूट नहीं सकता है आसानी से, ना तो वो बिखर सकता है उस तरह से। अब 3 नंबर है धैर्य। धैर्य मतलब धीरज, आपने पढ़ा था, और हमको उल्टा लिखना है तो लिखना है अधीर। अधीर। 4 नंबर है मृदुल। मृदुल मतलब होता है मीठा, और उसका उल्टा लिखना है तो लिखना है कर्कश। ठीक, तो अभी एक अभ्यासकार और है, ध्यान से देख लीजिए आप। जा नंबर है विशेष और विशेषण अलग कीजिए। नंबर 1 है तरल तरंग। तो हमें अलग करना है, पहले विशेषण और फिर विशेष। तो विशेषण आप जानते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे होगा तरंग विशेषण और तरल विशेष। यहाँ 2 नंबर पे होगा ऊंचा विशेषण और पर्वत विशेष। फिर है मृदुल उमंग। तो मृदुल होगा विशेषण और उमंग क्या होगा? विशेष। फिर लिखा है गहरा सागर। तो गहरा होगा विशेषण और सागर होगा विशेष। तो बच्चों, हमने इस पाठ को पढ़ा और इसका अभ्यास की पुनरावृत्ति की। आप इस पाठ से संबंधित जीवन परिचय और प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी से, बुक से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो इतना लेंदी है। इतना रिवीजन आप खुद से कीजिए घर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट डे हम दूसरा लेसन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।